जिन मित्रों ने चैनल को सब्सक्राइब किया उनको धन्यवाद। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो तुरंत सब्सक्राइब करें मौर्य एक्सासा परिवार यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, आई एम जिया मौर्य। तो आज मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाऊंगी। अब मैं एक दोहा बोलूंगी छोटा सा, उससे आपको समझना है कि वह कहानी कौन सी है। कबीर दास की उल्टी बाड़ी, बरसे कंबल भीजे पानी। तो आप समझ गए होंगे कि यह कहानी कबीर साहब जी की है। तो आइए सुनते हैं वह कौन सी कहानी है जो कबीर साहब की है और बहुत इंटरेस्टिंग भी है। तो वह कहानी शुरू होती है कि जब कबीर साहब एक बार नदी में स्नान करने के लिए जा रहे थे और उन्होंने स्नान करने के लिए वहाँ पे कुछ व्यक्ति पहले से ही मौजूद थे। तो कबीर साहब जो है एक मनुष्य का, एक व्यक्ति का लोटा उठा लिए और उससे स्नान करने लगे। लेकिन जैसे ही उस मनुष्य ने देखा और बोला कि तुमने मेरा लोटा छूकर अपवित्र कर दिया है, तो उन्होंने बोला हमें माफ़ कर दीजिए, हम अभी ही आपका लोटा मांज देते हैं। और वो लोटा मांज कर देने लगे। लेकिन फिर उस व्यक्ति ने बोला कि मेरा लोटा मांज कर ही तुम क्या करोगे, तुमने मांजने के बाद भी इसे छू दिया है, मतलब ये फिर भी अपवित्र ही है। तो कबीर साहब ने बहुत नम्रता से उत्तर दिया कि मैं इस नदी में खड़ा हूँ, तब तो यह नदी का सारा पानी अपवित्र हो गया होगा, यह हवा भी अपवित्र हो गई होगी क्योंकि मैं इसी से सांस ले रहा हूँ, यह धूप भी अपवित्र हो गई होगी क्योंकि यह मेरे ऊपर पड़ रही है। अतः आपको इन सब चीज़ों को काम में नहीं लेना चाहिए जिसका मैं यूज़ करता हूँ, प्रयोग करता हूँ। और वो आदमी ने बोला कि हमें माफ़ कर दीजिए, आज से आप मेरे गुरु हैं और मैं आपका शिष्य। तो आप समझ सकते हैं कि कभी भी दूसरे को बुरा नहीं कहना चाहिए, ना ही उसे बुरा बताना चाहिए, क्योंकि वही चीज़ आपके सामने एक न एक दिन ज़रूर उतरता है। उसी प्रकार कबीर साहब के साथ हुआ। जैसा कि उन्होंने लोटा उठाया और उस व्यक्ति ने तुरंत टोका कि आपने मेरा लोटा अपवित्र कर दिया। आप समझ सकते हैं कि कौन सा ऐसा व्यक्ति और किस जाति का होगा जो उनका लोटा अपवित्र किया होगा। तो कई बार ऐसा होता है कि हम किसी सफ़र में जाते हैं, है ना, तो हमें जो है वहाँ से कई लोगों को भेदभाव करना पड़ता है। ये काली औरत है, इसके साथ मैं नहीं बैठूँगा या बैठूँगी, ये गोरी है और मैं काला हूँ, तो इसके साथ मेरा बैठना ठीक नहीं है। इस तरह आप लोग सोचते हैं। ऐसी कोई बात नहीं, क्योंकि जब वो आदमी आपसे भेदभाव नहीं कर रहा है तो आप क्यों उससे भेदभाव करें। और मान लीजिए अगर वो कर ही रहा है तो आपको क्या ज़रूरत है, उठ जाइए। उसके दिल में तो खुशी रहे कि हाँ, एक आदमी ऐसा था जो मेरे कहने पर चला। हो सकता है वो ये ट्राई कर रहा हो, आपसे यह जानने की कोशिश कर रहा हो कि आप कैसे व्यक्ति हैं। अच्छे हैं तो आप उसको पसंद आएगा, नहीं है तो नहीं पसंद आएगा। वैसे ही आप में भी थोड़ी कमियां हैं। जब कहीं जाते हैं, बैठते हैं कुर्सी पर, ये मेरी ही कुर्सी है तो मैं इसी पे बैठूंगा, इसके अलावा मैं किसी भी चेयर या टेबल किसी चीज़ पे नहीं बैठूंगा, ये आप सोचते हैं। तो मैं एक कहानी सुनाऊंगी, क्योंकि टेबल से कहानी नहीं, मतलब एक थोड़ा सा जी के इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, तो इससे थोड़ा सा आपको बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा इसमें थोड़ा सा, तो आपको यह इंटरेस्टिंग जी के का क्वेश्चन का आंसर पता चल जाएगा। टेबल से ही मुझे याद आया है। 3 मेहमान आए एक घर में। तो जो है एक टेबल पे एक प्लेट में 2 सेब रखे हुए हैं और बिना काटे तोड़े उन लोगों में 3 लोगों में बांटना है। तो बताइए आप कैसे बांटेंगे। तो आपको काफ़ी दिमाग लगाना पड़ेगा, तो हमें टाइम भी देना चाहिए। मैं आपको 5 सेकंड का टाइम दे सकती हूँ। तो चलिए हम स्टार्ट करें अपना टाइम। 5 4 3 2 1 टाइम ओवर। तो फ्रेंड्स, मैंने बोला कि 3 मेहमान हैं और एक टेबल पे एक प्लेट में, यानी कि एक टेबल पे सेब रखा हुआ है और एक प्लेट में, यानी कि प्लेट में एक प्लेट है उसमें 2 सेब रखे हुए हैं। तो एक एक आदमी जो है एक एक सेब को उठा लेगा और तीसरा आदमी जो बचा वो टेबल वाला सेब उठा लेगा। तो इसमें थोड़ी सी आपको दिमाग लगानी थी। तो इसी प्रकार जैसे कि हम बात कर रहे थे कबीर साहब की कहानी की, तो आप यह बोलते हैं कि मुझे उसी कुर्सी पर बैठना है, कहीं और नहीं जाना है, मुझे यही खाना खाना है, जिद करते हैं आप। लेकिन ऐसा नहीं। अगर आप किसी गरीब मरीज़ के पास जाते हैं तो उससे बोलते हैं भैया मुझे पनीर ही चाहिए, अब समझिए वो पनीर कभी खाया ही नहीं है तो कहाँ से आपको पनीर देगा। जब उसे अपने की पूर्ति नहीं है, अपने की प्राप्ति नहीं है, तो आपको कहाँ से खिलाएगा पनीर। तो इस प्रकार आपको जो है करना चाहिए काम,
कि ना दूसरों से भेदभाव ना खुद से, यानी कि अगर कोई आपसे भेदभाव करता है तो आप उसे थोड़ी सी समझाने की कोशिश करें, थोड़ा सा दिमाग लगाकर, थोड़ा सा एग्जाम्पल देकर समझाए उसे, वो समझ जाएगा। तो इसी के साथ थैंक यू सो मच।